ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने वायु देवता से यह पूछा कि भगवान शिव अगर सर्वसमर्थ हैं तो वो सबको मुक्त क्यों नहीं कर देते, और जो निराकार स्वरूप अगर शिव हैं तो उनको साकार स्वरूप मूर्ति में कैसे पूजित किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न जब ऋषि करते हैं तो वायु देवता कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किए हैं वह जानने की इच्छा से, ज्ञान के कारण किए हैं, नास्तिकता के लिए नहीं। आप चाहते हैं कि इन कुतर्कों का विनाश हो जाए, अतः आपने ये प्रश्न किए हैं। सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि जो सगुण साकार होने पर भी निराकार की प्राप्ति कराने में सहायक है वही मूर्ति कहलाती है, और इसीलिए उस मूर्ति को साक्षात विराजमान शिव माना जाता है। जिस मूर्ति के द्वारा उस निर्गुण निराकार परम तत्व शिव तत्व को अनुभव किया जाता है वह मूर्ति साकार ही होती है, अतः उसको भी उसी प्रकार देखा जाता है। यह शिव की मूर्ति है ऐसा तो केवल एक उपचार के रूप में औपचारिकता से कहा जाता है। वास्तव में जो निराकार परम ब्रह्म शिव हैं वे ही साकार अनुभव द्वारा उपलक्षित हो पाएँ, इसलिए इस तरह मूर्ति का पूजन किया जाता है और मूर्ति में शिव तत्व की भावना की जाती है, मूर्ति में शिव तत्व की कल्पना की जाती है। वे किसी भी प्रकार से साकार रूप से प्रकट नहीं हो सकते ऐसी बात नहीं है। सर्वसमर्थ होने के कारण परमात्मा शिव किसी भी स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं, और मूर्ति में उनकी भावना करके अभ्यास करने वाला उनके उस निराकार निष्कल स्वरूप को भी जान सकता है। जो भी निराकार निष्कल स्वरूप की बात करते हैं, उसके बारे में ज्ञान और तर्क करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि जो परमात्म तत्व है और हृदयस्थ आत्म तत्व है वह किसी न किसी मूर्ति अथवा शब्दमय स्वरूप के द्वारा ही समझा जाता है। बिना शब्दमय स्वरूप के अथवा बिना किसी कल्पना के उसे नहीं समझा जा सकता। उसके लिए एक निराकार की भी, एक व्यापक तत्व की आकाश रूप भी कल्पना करनी होगी। इसीलिए जब कहा जाता है कि यह शिव जी की मूर्ति है तो उसका अर्थ यही है कि भगवान साक्षात विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है, उनका प्रतीक है। जैसे अगर किसी से कहा जाए कि अग्नि लेके आओ तो वह लकड़ी के ऊपर लगी हुई अग्नि ही लेके आएगा, साक्षात अग्नि अपने हाथ में नहीं ला सकता। उसे अग्नि को लकड़ी के साथ या किसी वस्तु के साथ उत्पन्न करके लाना होगा। उसी प्रकार से भगवान शिव की पूजन मूर्ति में ही हो सकता है, किसी न किसी स्वरूप में ही हो सकता है, किसी न किसी शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा ही हो सकता है। अगर साक्षात शिव स्वरूप की बात की जाए तो उसे कोई भी उपलब्ध नहीं कर सकता। उसके लिए किसी नाम को, किसी रूप को, किसी मूर्ति को आधार बनाना ही होगा, किसी दिशा को, किसी शब्द को, किसी कल्पना, किसी व्याख्या को आधार बनाना ही होगा। यही कारण है कि मूर्ति की परिकल्पना की जाती है, क्योंकि मूर्ति के प्रति जो कुछ भी पूजा की जाती है उसमें शिव की भावना की जाती है और उसे शिव स्वरूप ही माना जाता है। विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन होता है वह भगवान शिव का ही पूजन होता है, और उन मूर्तियों में भगवान शिव की भावना करके साधक शिव की ही उपासना करते हैं, परमात्मा की ही उपासना करते हैं। लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान शिव ने संपूर्ण मूर्तियों में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है और उनकी आज्ञा में अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर बराबर कृपा करते हैं, किसी के ऊपर कोप या उसका निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो भगवान शिव का निग्रह देखा गया वह लोकहित के लिए था। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह के रूप में भी वह किसी प्रकार की कृपा ही करते हैं। जब राग द्वेष से प्रेरित होकर कोई कार्य किया जाता है तभी वह निंदनीय माना जाता है। भगवान शिव के कार्य हित की दृष्टि से होते हैं, इसलिए वह राग द्वेष से परे हैं। दंडनीय अपराधियों को राजा की ओर से मिलने वाली सज़ा की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना होगा। पहले पहल समझाकर और विभिन्न प्रकार से असाधु का निवारण करने का प्रयत्न किया जाता है। यदि वह नहीं होता है तो फिर उसे सजा देकर, दंड देकर
उसको सुधारा जाता है। यह सजा का जो अनुशासन है, यह दंड का जो अनुशासन है, वह लोक हित के लिए है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उससे अहित होगा। जो भगवान शिव सदा सभी का हित करने वाले हैं, उन्हें अपनी दृष्टि के सामने रखना चाहिए। वो केवल दुष्ट को ही दंड देते हैं, इसलिए निर्दोष कहे गए हैं। जो दुष्ट पुरुषों को ही सजा देता है, वह निग्रह कर्म के लेकर सत्पुरुषों में महान माना जाता है, लांछित नहीं किया जा सकता। लोकों में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है, सजा दी जाती है, वह विद्वेषपूर्वक न हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। पिता पुत्र को सजा देकर, डराकर शिक्षित बनाना चाहता है, उससे वह द्वेष नहीं करता, वो उसके हित के लिए उस पर कठोर होता है। उसी प्रकार से भगवान शिव के द्वारा किए गए ये विधान लोक हित के लिए हैं। जब कोई दुख पाता है तो वह अपने पापों को, अपने कुकर्मों को ना करे, इस बात के लिए उस पीड़ा को भोगता है। इसीलिए भगवान शिव की आज्ञा का जो पालन है, वही उनका अनुग्रह है, वही उनकी कृपा है। भगवान शिव ने शास्त्रों में संतों के द्वारा जो आदेश दिए हैं, उनका पालन करना वही उनकी कृपा है। क्योंकि उनकी आज्ञा के पालन से हमारा हित होता है, और जो हमारा हित होता है, जो हमारा शुभ और मंगल होता है, वही तो भगवान शिव की कृपा है। इस प्रकार से सबके हित का चाहने वाले भगवान शिव सब पर अनुग्रह और कृपा करने वाले हैं, परंतु उनके अनुग्रह और कृपा को प्राप्त करने के लिए उनके आदेश के अनुसार रहना, यह हमारा कार्य है। उपकार शब्द का अर्थ भी कृपा और अनुग्रह ही है, क्योंकि उपकार भी हित रूप और कृपा रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सब पर कृपा करने वाले, सर्व पर अनुग्रह करने वाले एवं सर्वहितकारी हैं। उनके आदेश में रहने से यह कृपा, यह अनुग्रह, यह हित और यह शुभ स्वतः होता है। परंतु फिर भी सभी को एक साथ ही शुभ और हित की उपलब्धि नहीं होती। उनमें उनका स्वाभाविक प्रतिबंध ही है। क्योंकि जैसे सूर्य अपनी किरणों से सभी कमलों को एवं पुष्प वनस्पतियों को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु वह कमल और पुष्प अपने अपने विकास के अनुसार, अपने अपनी योग्यता के अनुसार ही प्रेरित होते हैं, एक साथ एक जैसे एक समान विकसित नहीं होते। अतः प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का, जड़ चेतन जीव का एक स्वभाव है, एक प्रकृति है, और वही उसके अर्थों का कारण है। जैसे अग्नि का संयोग पाकर स्वर्ण पिघल जाता है, घृत पिघल जाता है, परंतु कोयला जल जाता है। सोना कभी भी कोयले की तरह अंगारा नहीं बनता, और कोयला कभी पिघलता ही नहीं, वह हमेशा अंगारा ही बनता है। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा, अनुग्रह और आदेश सभी के लिए है, परंतु कोई लोग उसे स्वीकार करके उसके लिए कष्ट सहकर भी उसी पर चलते हैं, और कोई लोग किसी प्रकार का कष्ट न होने पर भी शिव के अनुसार नहीं चलते और अपना मनमाना आचरण करते हैं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए, वह केवल अपने बल से वैसी नहीं बन जाती। उस वस्तु का वैसा होने में कर्ता और आसपास के वातावरण का भी एक सहयोग और अनुकूलता आवश्यक है। बिना कर्ता के, बिना वातावरण की परिस्थितियों के किसी का भी कोई बन जाना या हो जाना संभव नहीं है। कर्ता स्वतंत्र है, परंतु वातावरण के प्रभाव भी स्वतंत्र है। अतः भगवान की कृपा तो सब पर एक समान है, परंतु उससे किस प्रकार लाभान्वित होना, उनके आदेश का पालन करके उस कृपा को किस प्रकार प्राप्त करना, इसमें कर्ता स्वतंत्र है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, राग द्वेष इच्छा रहित हैं, संसार और बाह्य सुख लेने की इच्छा से रहित हैं, उसी तरह जीव कहलाने वाले जितने भी प्राणी हैं, वह सारी आत्माएं स्वभावतः मलिन हैं। उनमें राग द्वेष, प्रतिस्पर्धा, इंद्रिय जगत से और संसार से सुख लेने की इच्छा आदि सब भरी हुई है। यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम बनाकर इस संसार में सुखी होने के लिए कर्म और परिश्रम का जंजाल फैलाकर भटकते रहते, और क्यों शिव जी सदा इस संसार से मुक्त रहते और इनसे अप्रभावी रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है
जीव की स्वाभाविक इच्छा, बाह्य वृत्ति, संसार में सुख मानना, संसारी सुख लेने के लिए प्रयास मेहनत करना, यह कारणभूत इच्छाएं जीवों का अपना स्वभाव ही है। ये कहीं बाहर से नहीं आई हैं। अगर ये इच्छाएं बाहर से आई होती, अगर संसार से सुख लेने का अभ्यास बाहर से आता, तो फिर कभी कोई भी जीव मुक्त नहीं हो पाता और किसी न किसी कारण से बार बार बंधन में ही पड़ जाता। बंधन का जो कारण बहिर्मुखता और संसार में सुख बुद्धि है, वह जीव का अपना स्वभाव है और यह सभी में अलग अलग प्रकार का है। इसीलिए कुछ जीव बंधन मुक्त हैं और कुछ जीव बद्ध हैं। बद्ध जीवों में भी कुछ लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य की विषमता को प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों में ज्ञान और ऐश्वर्य अधिक है और कुछ में कम है। कोई मूर्ति पूजा करने वाले होते हैं तो कोई निराकार स्वरूप में विचरने वाले होते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले उपासकों में कोई तो भगवान शिव के भक्त होते हैं और कोई उपासक और नियम विधान से पूजा करने वाले पूजक होते हैं। भगवान शिव जी के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट 3 भेद हैं। वह आत्मा की 3 स्थितियां हैं। उसमें जो भगवान शिव के अत्यंत समीप और निकट है, वह परमात्मा स्थिति है। इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर स्वरूप कहा जाता है। कोई जीव परमात्मा पद के आश्रय वाले होते हैं और कोई अंतरात्मा पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। दोनों ही स्वरूप भगवान शिव के ही हैं। परमात्मा पद उनके अधिक निकट है और आत्मपद उनके मध्यम निकट है।